फ्रेंड्स, प्रणाम सबको। हैप्पी दिवाली सबको हमारे इस चैनल की तरफ से और हमारे बच्चों की तरफ से सभी को ढेर सारी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारा ये मत है कि प्रत्येक दिवाली के दिन या हमको अपने जीवन के किसी भी दिन एक दिन ऐसा चुनना चाहिए जब हम भागवत गीता का या अपने शास्त्रों का कोई अपनी पूर्वजों की परंपरा को, ऋषियों की परंपरा को निभाने के लिए एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे के भी आधा श्लोक हमको जरूर पढ़ना चाहिए अपने जीवन में उजाला लाने के लिए। तो आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के बारे में, क्योंकि दीपावली का पर्व है और रामायण की भी आप चर्चा इसमें हो सकती है। देखो, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण बात समझ लो एक ही थे, लेकिन थोड़ा सा बस सिर्फ ये अंतर है कि वो पहले हो गए, वो बाद में हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के श्लोक के अंदर एक बड़ी ही विचित्र और बड़ी ही आपके लिए लाभदायक ऐसी बात लिख रखी है, जिसको सुन करके, जिसको फॉलो करके अपने जीवन से आप ना दुखों से बच सकते हो। उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया और क्या श्लोक के रूप में ये चीजें लिखी है, आज हम इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि दिवाली का अवसर है और ये श्लोक आपके जीवन के अंदर अगर उजाला लेकर के आए, जैसे दीपक हम जला देते हैं घरों के अंदर, सारे अंधकार को समाप्त कर देता है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत गीता का एक छोटा सा ही श्लोक हमारे जीवन के क्या पता अंधकार को खत्म कर दे और कर भी देता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गाई हुई ये जो गीता है वेद व्यास द्वारा रचित है। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे शायद तीसरे अध्याय के अंदर ये श्लोक बड़े ही, अर्जुन जब उस विषाद के अंदर जा चुका था, अर्जुन को जोड़ा जगाने के लिए, अर्जुन को एक्टिव करने के लिए, अर्जुन जब दुखों से संतप्त हो चुका था, तो उसको थोड़ा सा जागरूक बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया था। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्या तान तितिक्षस्व भारता। देखो, मैं जानता हूँ, इस चीज को भी मैं अनुभव करता हूँ कि भारत के अंदर आजकल संस्कृत का प्रचलन कम, हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन हम अपनी पूर्वजों की परंपरा को क्यों भूले? जब उनके अंदर इतनी रोचक रोचक बातें और इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, तो उनको हमारा फॉलो करना हमारा कर्तव्य भी बन जाता है। और जब जीवन में हम अपने बहुत बड़े बड़े दुखों से जूझते हैं, तो भागवत गीता उस समय हमारे दुखों से लड़ने में बहुत सहायता करती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की खुद की जीवनी है। और भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, और इसी बारे में उन्होंने कहा कि सर्दी गर्मी भूख प्यास लाभ हानि मान अपमान जय और पराजय। हे अर्जुन, तुम ऐसी युद्ध की घड़ी में अगर इन चीजों से संतप्त हो जाओगे, तो तुम युद्ध की तरफ कैसे बढ़ोगे? तुम अपने शत्रुओं का संहार कैसे करोगे? तुम अपने शत्रु पर कैसे विजय प्राप्त करोगे? देखो, सबके जीवन में सुख भी आता है, सुख को आप जानते हो, दुख को भी आप जानते हो, सर्दी को भी आप जानते हो, गर्मी को भी आप जानते हो, लाभ को भी आप जानते हो और हानि को भी आप जानते हो। इन सारी चीजों का वर्णन करने के लिए मुझे समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं, इन सब चीजों को जानते हैं। दुख से आजकल सारा ही संसार आक्रांत है। भगवान बुद्ध ने भी जब इस संसार के अंदर दुखों का दर्शन किया, तभी उन्होंने अपनी साधना प्रारंभ की थी। बहुत ज्यादा दिन तक सुखों में रहने के पश्चात जब उनको ये बोध हुआ कि संसार में तो दुख ही दुख है, तो उन्होंने भी दुख से छूटने के लिए उपाय खोजने के लिए बहुत सारे जगह यात्रा की, बहुत सारे गुरुओं की खोज की, फिर साधना के मार्ग पर आए, जब जाकर के उन्होंने अपने दुख से मुक्ति प्राप्त करी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को, आप दो मार्ग है आपके पास, एक तो कर्म योग है और एक ज्ञान योग है। यानी कि कर्म योग क्या होता है कि निष्काम कर्म आपको करना है, कर्म तो आप कर रहे हो लेकिन फल की चिंता नहीं है। और ज्ञान योग क्या है कि हमारा ये जो शरीर कर्म कर रहा है, हम कर्म नहीं कर। दो फिलोसफी हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण जब वो रुदन अवस्था में अर्जुन खड़ा हुआ था, तो उसके सामने भी यही अवस्था हुई थी। वो ये कहने लगा कि भगवान, आप मुझे एक तो ऐसे कर्म में लगा रहे जो घोर है, बड़ा ही हिंसापूर्वक है, और फिर दूसरी तरफ आप कर्म योग का, ये ज्ञान योग का भी मार्ग बता रहे हो और कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ना एक काम करो, ये जो जोड़े होते हैं ना, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जय और पराजय, इनके अंदर अपने ना चित्त की समस्थिति बना लो। चित्त को मन बोला जाता है। देखो, मैं आपके रिलेटेड बात करूंगा, जैसे जो मन होता है ना, ये बड़ा ही चंचल स्वभाव का होता है, और थोड़ा सा भी ऊंच नीच होता है ये डामाडोल हो जाता है, और फिर जब वो कोई घटना घट जाती है तब ये शांति की अवस्था को प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप ना अपने चित्त के ऊपर, मन के ऊपर काम करना होगा। अगर आपको सुख चाहिए संसार के अंदर, तो आपको मन के ऊपर काम करना होगा। सर्दी में गर्मी में लाभ हानि और भूख प्यास मान अपमान जय पराजय, ये जब जोड़े आपके पास आए, तो अपने चित्त को ना बैलेंस बनाने का आपको अभ्यास करना है, तो आपको ये दुख संतप्त नहीं कर पाएंगे। इसी श्लोक के अंदर ये बात बार बार उन्होंने लिखी। इस श्लोक में आपको फिर बता देता हूँ, शायद भागवत गीता में जाकर के एक बार पढ़ भी लेना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्य तान तितिक्षस्व भारता। हे अर्जुन, ये जो दुख है, क्या दुख सदा रहेगा? आप बताओ, क्या दुख सदा रहता है? इतने बड़े बड़े जीवन के अंदर कष्ट आ जाते हैं, क्या वो सदा रह पाते हैं? वो चले जाते हैं। क्या सुख सदा रह पाता? ये बिल्कुल मामूली सी बातें हैं, लेकिन गीता के अंदर भी इनको बखान कर रखा है। बड़े ही सोच विचार करके भगवान श्री कृष्ण ने इनको बोला था। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान,
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मतलब ये जो इंद्रिया मतलब आँख, नाक, कान, हमारी जो त्वचा होती है, जिह्वा होती है, इनको इंद्रिया बोला जाता है। तो ये जो इंद्रियों को संतप्त करने वाले जो शोक आदि जो दुख है, इनको क्या ये हमारे जीवन के अंदर सदा नहीं रह सकते। इसलिए हे अर्जुन, तुम इनको भूल करके, इनको संतप्त करो, इनको सहन करके, इनको पराजित कर दो और फिर अपने उस धर्म मार्ग के ऊपर, क्षत्रिय धर्म को अपनाओ और अब युद्ध करने के लिए प्रयत्न करो। तो भगवान श्री कृष्ण बार बार उनको ये समझाते रहे कि सुख और दुख को तू एक समान मान ले, यानी कि जब तुम्हारे ऊपर दुख आए तो दुख में भी अपने मनो की स्थिति ऐसे बना के रखो, और सुख आए तो सुख की भी स्थिति ऐसे बना करके रखो। अब आप ये सोचो कि ये हो कैसे सकता है, ये होता है जब आप इसका अभ्यास करोगे और वैराग्य धारण कर लोगे, तो ये सिचुएशन भी हमारे जीवन के अंदर घटित हो जाती है। हम सुख में भी सामान्य रह सकते हैं और दुख में भी सामान्य रह सकते हैं, हम भूख में भी सामान्य रह सकते हैं और हम प्यास में भी सामान्य रह सकते हैं, हम लाभ में भी सामान्य रह सकते हैं और हानि में भी हम सामान्य रह सकते हैं। नॉर्मल अपने चित्त की स्थिति को हम बना सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बार बार इन बातों के ऊपर, पूरी गीता के अंदर इन बातों के ऊपर जोर है। तो समता के भाव में चले जाओ, समत्वम योग उच्यते, वहाँ पर उन्होंने योग की समता को भी दर्शा दिया और बार बार उसको यही उपदेश किया जा रहा है। फिर आगे चल करके इसी श्लोक के अंदर ये उन्होंने ये भी कह दिया कि हे अर्जुन, तान तितिक्षस्व भारता, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिनो। फिर उन्होंने कहा कि ये जो सुख दुख है ना, आगम और अपाई है। आगम और अपाई का अभिप्राय मैं आपको बता देता हूँ, आने और जाने वाले हैं, टिकाऊ तो है नहीं, स्थिर तो है नहीं, क्योंकि ये स्थिर रह ही नहीं सकते, क्योंकि इनका स्वभाव ही नहीं है। अगर हमारे ऊपर कोई जीवन में कोई बड़ा दुख आ गया तो सदा के लिए नहीं रह सकता, वो टल जाएगा। अगर कोई बड़ा सुख भी आ गया है तो वो भी सदा के लिए नहीं रह सकता, वो भी टल जाएगा। एक आत्मा का सुख रहता है जो हमेशा के लिए बना रहता है, लेकिन ये जो है ना सांसारिक जो सुख होते हैं ना, ये सदा के लिए नहीं बने रहते। आगमा और अपाई है, और तान आगमा अपाइनो अनित्य, और अनित्य है। अनित्य का मतलब है जो हमेशा चीजें बदलती रहती है, उसको अनित्य शब्द से अर्थ निकाला जाता है। तो अनित्य का अर्थ होता है बार बार जिसके अंदर परिवर्तन होता है ना, उसको अनित्य कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब ये चीजें अनित्य है, टिकने वाली है नहीं, तो तू फिर क्यों शोक करता है, किस लिए शोक करता है। जो तुम्हारे सामने ये शरीर आज नहीं तो कल परसों ये नष्ट होंगे ही होंगे। अगर तू नहीं मारेगा तो, लेकिन ये तुम्हें तो मार देंगे ना, तुम्हारी तो हानि कर देंगे, लेकिन तुम्हें ये कर्म तो करना ही पड़ेगा। और इनको शरीर मान करके उनका वध कर दे, हटा दे उनको अपने इस मार्ग से, क्योंकि ये पता नहीं कैसे कैसे इन्होंने घोर निंदाजनक कार्य इस संसार के अंदर किया, धर्म का इन्होंने प्रचार किया है। तो ऐसे व्यक्तियों का समाज के अंदर जीवित रहना भी उचित नहीं होता, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षाएं देते और खुद भी ऐसे बन जाते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर सुबह से शाम तक ये घटनाएं घटती रहती है। इसलिए ये जो छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी गौर करोगे ना, तो आपके जीवन में उजाला लेकर के आएगी। देखो, सुख नहीं रहता सदा, ना दुख सदा रहता है, ठीक है। ना लाभ में आप सदा रह सकते हो, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी आपके पास प्रॉपर्टी हो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो प्रॉपर्टी मिट्टी में मिल जाती है। और हानि का तो अभिप्राय आप समझते हो, नुकसान हो जाना। और मान सम्मान, देखो हमारे शास्त्रों के अंदर सम्मान की चाहना को तो जहर के समान माना गया है। यानी कि हम अपने सम्मान की चाहना को संसार में करते कि वो हमारा सम्मान करे, वो हमारा सम्मान करे। जब हमारा कोई सम्मान करता है ना, तो उसको ना अच्छा नहीं माना जाता शास्त्रों के अंदर, क्योंकि उसमें व्यक्ति अपनी सभी चीज़ों को भूलकर कुछ सम्मान का सुख लेने लगता है। और अपमान में व्यक्ति टूट जाता है। चाहे सम्मान हो चाहे अपमान हो, उन दोनों के अंदर आपको समता का धारण करनी है। फिर भूख और प्यास, उन दोनों में समता धारण करनी है। कभी भूख लगती है तो भूख को थोड़ा कंट्रोल करो, और प्यास लगती है प्यास को कंट्रोल करके समता का अभ्यास बनाने की कोशिश करो। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने हमारे जीवन से जुड़ी समस्याओं को समाधान करने के लिए बड़े ही सुंदर सुंदर वचनों के माध्यम से गीता का गान करके इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आगे बहुत सारे श्लोकों का वर्णन किया और ये बात कह दी कि आप अपने जीवन को अगर समता में देखना चाहते हो, हमेशा ही इन भावों से ऊपर उठ करके रहना चाहते हो, तो अपने जीवन को आप सुखमय और अपने जीवन को आप शांत करने के लिए इस श्लोक को अपने जीवन में धारण करो और इस मार्ग पर चलो। अगर आपको मेरी ये छोटी सी बात पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी श्लोक के साथ। भागवत गीता के श्लोक हो सकता है, कोई वेद का पाठ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मिलते हैं आगे। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।